हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी के बोर्ड का एग्ज़ाम का अब बहुत कम समय रह गया है, जो 17 फरवरी से आप सभी का एग्ज़ाम है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इस सीरीज़ में हम कुछ आपके हेल्प के लिए कुछ वीडियो लेकर आएंगे, जो प्रतिदिन जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। आंकड़ा है 18, 13, 17, 12, 16, 19। तो सबसे पहला मेरा काम होगा, इन सभी आंकड़ों को या तो अवरोही क्रम में सजाएंगे या आरोही क्रम में, अर्थात इन सभी आंकड़ों को हम बढ़ते क्रम में सजा दें या फिर घटते क्रम में सजा दें। तो इन सभी आंकड़ों को पहले हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटा संख्या है 12, तो 12, इसके बाद 13, फिर इसके बाद 16, 17, 18, 19। अभी इन सभी संख्याओं को हम बढ़ते क्रम में सजा दिए। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो आंकड़े हैं ये सम है, इनका नंबर, इनका संख्या सम है या विषम है। तो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सम संख्या है, अर्थात यहाँ जो n का मान हमें मिला 6, ये एक सम संख्या है। तो जब आंकड़ों की माध्यिका निकालना है और आंकड़ों की संख्या यदि सम है तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर 1/2 n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद। अब हम लोग इसमें n का मान रखेंगे, तो n का मान है 6, तो 1/2 6/2 वां पद जोड़ n का मान 6, तो 6/2 जोड़ 1 वां पद। अब इन्हें हल कर लेते हैं। 2/3 6, 2/3 6, 1/2, ये हमें मिला 3 वां पद जोड़ 3 और 1 4 वां पद। तो 1/2 कोष्ठ 3 वां पद, पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारा तीसरा पद है जो 16 है। 16 जोड़ 4 वां पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अर्थात 17। अब इन्हें हल कर लेते हैं। 1/2 गुना 7 6 13 के 3, हासिल 1 2 और 1 3, अर्थात हमें मिला 33/2। जब अब इन्हें 2 से भाग देंगे तो मिलेगा 16.5, अर्थात ये हमें जो आंकड़ा दिया गया है उसका माध्यिका मिला 16.5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने के लिए हमें त्रिकोणमिति का टेबल याद होना बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स, यदि आपको टेबल याद नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे जाइए और हम टेबल बनाकर ट्रिक के माध्यम से दिखाए हैं, जो आप देखें आपको काफ़ी हेल्प होगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति का जो टेबल है आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 गुना tan 45 डिग्री, tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है और यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर लेंगे, प्लस cos 30 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री, sin 60 का भी मान √3/2 होता है और होल स्क्वायर है तो हम यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे।
अब हम देख रहे हैं यहाँ प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये प्लस और माइनस हम इसे काट देंगे, तो अब हमें मिलेगा 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, और जब हम 2 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बिंदु 4, 5 तथा -3, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लिया कि ये A है, 4, 5 और ये B है जिसका निर्देशांक -3 और 2 है। ये दोनों बिंदु एक रेखा खंड बना रहा है और हमें A और B के बीच की दूरी निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात A और B के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होगा वो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 4 को हम x1 मान लेते हैं और 5 को y1, -3 को x2 मान लेते हैं और 2 को y2 मान लेते हैं। अब इन सभी मानों को हम इस फॉर्मूला में रखते हैं। तो देखते हैं x2 का मान -3, तो -3 माइनस x1 का मान 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब -3 - 4 -7 का स्क्वायर जोड़ 2 - 5 -3 का स्क्वायर अंडर रूट। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब हमें मिलेगा 49 जोड़ 9 58। ये हमारा आंसर हो गया बिंदु A और B के बीच की दूरी। हम यहाँ √58 इकाई लिख सकते हैं, इकाई। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन कहता है एक साइकिल 5000 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 11 किलोमीटर, तो सबसे पहला हमारा काम होगा 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 11 किलोमीटर बराबर, जब हम 11 में 1000 से गुना करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। फिर हम इसे 100 से गुना कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। अर्थात 11 पे 3 और 2 5 0, ये सेंटीमीटर हो गया 11 किलोमीटर बराबर। अब क्वेश्चन कहता है एक साइकिल 5000 चक्रों में, अब हमारा कुल दूरी हो गया 11 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख सेंटीमीटर। और क्वेश्चन कहता है कि 5000 चक्रों में, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुल दूरी में हम चक्रों की संख्या से भाग दे देंगे। तो हमारा चक्रों की संख्या है 5000, तो 3 0 से 3 0 कट गया और ये 22 पंचे 110 और 1 0, अर्थात हमें मिला एक चक्कर में तय की गई दूरी 220 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं वृत्त का जो पहिया होता है, अब हम जानते हैं कि साइकिल का जो पहिया होता है वो वृत्त के आकार का होता है। तो यदि हम यहां से चलना प्रारंभ करें
और ये चलते हुए फिर यहीं पहुंच जाए तो यह कुल दूरी हमारा परिधि कहलाएगा, परिधि। और यह परिधि 2 पाई आर के बराबर होता है। तो यह साइकिल एक चक्कर में कुल दूरी तय करता है 220 सेंटीमीटर, अर्थात ये परिधि के बराबर हो जाएगा। परिधि बराबर 220 और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 220। अब हल कर लेते हैं। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर 220। 22 दहाई के 220, 2 पंजे 10, तो आर बराबर 5 गुना 7 अर्थात 35 सेंटीमीटर हमें इसका त्रिज्या मिल गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहिए का व्यास ज्ञात करें। तो पहिया का व्यास, तो व्यास त्रिज्या के 2 गुना होता है, त्रिज्या के 2 गुना होता है। तो 2 गुनी और हमें त्रिज्या मिला आर का मान 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ 35 से गुना कर देंगे तो 35 दूना 70 सेंटीमीटर आंसर। अर्थात एक साइकिल जब 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर तय करेगी तो पहिए का जो व्यास होगा वो 70 सेंटीमीटर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो सभी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसीलिए आप इसे ध्यान से देखें और आप अंतिम में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप उसे नोट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल और परिधि दे रहा है 44 सेंटीमीटर। परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि, ये हमारा वृत्त है और ये एक चक्कर परिधि कहलाता है और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। अब 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है गुना आर बराबर 44। 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये वृत्त है और वृत्त का हमें एक हिस्सा का चाहिए, ये एक हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और हमें इसके एक हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए तो हम इसमें 4 से भाग दे देते हैं तो हमें ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो पाई का मान 22/7 होता है गुना आर का मान 7 सेंटीमीटर, पावर यहाँ 2 है इसीलिए हम इसे 2 बार लिखेंगे और बटा में 4 है तो 4 लिखेंगे। अब एक साथ से एक साथ कट जाएगा। अच्छा, 11 दूना 22, 2 दूना 4। अब हमें मिला 11 गुने 7/2, 11 सते 77/2 अर्थात यदि हम 77 में 2 से भाग दे देते हैं तो 3 दूना 6, 8 दूना 16, 0.5, 38.5 सेंटीमीटर हमें इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिलेगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कहता है 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि
पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करें। हमें दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो दोनों त्रिभुज के ऊंचाई के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात h1 का स्क्वायर बटा h2 स्क्वायर बराबर 36 बटा 81। हमने क्या किया, पहले वाले त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग बटा दूसरे वाले त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग बराबर पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम यहाँ लिख भी दिए हैं, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं h1 बाई h2 का होल स्क्वायर बराबर 36 बटा 81। जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो h1 बटा h2 बराबर रूट अंडर 36 बटा 81 मिलेगा। अब h1 बटा h2 बराबर 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। तो h1 बटा h2 बराबर 2 बटा 3। अब क्वेश्चन में पहले वाले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर दे रहा है। तो पहले वाले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 बटा h2 बराबर 2 बटा 3। अब हम इसे हल कर लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 2.4 हो जाएगा और यहाँ 1 बचेगा। तो अब क्रॉस गुना करते हैं तो 2.4 गुना 3 बराबर h2, इससे 1 में गुना करेंगे तो h2 मिलेगा। इसीलिए h2 बराबर 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7। अर्थात जो दूसरे वाले त्रिभुज की संगत ऊंचाई हमें चाहिए वो मिल गया 7.2 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के 18वें पद का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम याद रखेंगे जैसे ही वे या वह पद कहे तो हम लोग वहां tn का फॉर्मूला का उपयोग करते हैं और हम जानते हैं tn का क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं a बराबर 1 हल, a बराबर 1, d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 का a1 और ये a2 का मान 4 माइनस a1 होगा, a1 का मान 1, 4 से 1 गया 3 और 18वें पद अर्थात n बराबर 18। तो हमें पदों का मान ज्ञात करना है। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 1 जोड़ n का मान 18 माइनस 1 गुना d का मान 3। 1 जोड़ 18 से 1 घटाएंगे तो 17 गुना 3। 1 जोड़ 17 तिया 51 और 1 52। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक ज्ञात करने के लिए हमें a बराबर a का मान पता होना चाहिए जो 5 है, b का मान -4 है और c का मान 2 है। तो विवेचक d बराबर होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 5 गुना c का मान 2, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 पंचे 20, 20 दुना 40। अब 16 से 40 घटा लेंगे तो -24। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्चय लिखना है। हल एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स जब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। एक्स बराबर 9 का वर्गमूल 3, और हम जानते हैं रूट से कोई भी संख्या बाहर आता है तो प्लस और माइनस होता है, अर्थात x बराबर +-3। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है, तो कोणों का मान ज्ञात करें। हमें कोण का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होता है, तो मान लेते हैं, माना आमने सामने का कोण क्रमशः 4x तथा 5x है। और चूंकि ये आमने सामने के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, इसीलिए 4x + 5x = 180 डिग्री। अब 4x + 5x = 9x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180/9। अब हम 180 में 9 से भाग देंगे तो मिलेगा 20, अर्थात x बराबर 20 डिग्री। तो पहला कोण जिसे हम 4x माने थे, तो 4x 4 गुना x का मान 20 डिग्री, तो 20 गुने 4 80 हो जाएगा। और दूसरा कोण जिसे हम 5x माने हैं, तो 5 गुना 20 अर्थात 100 डिग्री। ये हमारा पहला और दूसरा कोण हो गया। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।